एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ दिव्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। और आज का जो वीडियो है वो मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर है। ये इसका पार्ट 2 है और मैंने पार्ट 1 बनाया है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर पार्ट 1 देखें। ये देखने के बाद और तो आज भी मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं और जो कि बहुत ही स्पेशल हैं। कई चीज़ें कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी ये रखी हुई हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जिनको हाथ लगाया था और इसलिए ये स्पेशल है मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखिए, ये मैंने कपड़े पर कढ़ाई की हुई थी और ये मेरा वो कपड़ा है जिस पर मैंने पहली बार जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में थी, जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में थी मैंने फ़र्स्ट टाइम तब ये करना स्टार्ट किया था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस पर ये सारी चीज़ें की थी। ये देखिए, तो ये कपड़ा ऐसे ही इसलिए रखा हुआ है और इसे मैं हमेशा रखी भी रहूँगी क्योंकि पहली बार इसको किया था तो चीज़ें याद के लिए ज़रूर रखी थी। इसके बाद तो फिर हाथ बैठ गया का मतलब सुई चलाना आ गया। फिर इसके बाद मैंने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। कई चीज़ें हैं नहीं और कुछ मिली हैं जो संभाल के रखी हुई थी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद ये मैंने टेबल के लिए बनाया था। इसमें साइड में सबसे पहले तो देखिए हर तरह की डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस हैं। ये देखिए, चारों कोनों पर ये सारी डिज़ाइंस हैं और बीच में फुल डिज़ाइन है। ये देखिए, तो इस तरीके की मैंने पिलो कवर्स भी बनाई थी, पर वो तो यूज़ हो चुकी हैं और उनका कोई अब काम नहीं रहा। वो पता नहीं अब कहाँ होंगी और मुझे जो जो मिला मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस। और चीज़ें ये ऐसी होती हैं जब आप इन्हें देखते हो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद, तो आपको एक खुशी भी होती है और थोड़ा थोड़ा ताज्जुब भी होता है कि क्या आप उस उम्र में से मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आप करने लगते हो। या फिर चीज़ें ये होती हैं कि यार ये मैंने की हैं, वाह। मुझे तो कभी कभी देखकर ऐसा ही लगता है। मुझे पहले, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत शौक़ रहा है इन सब चीज़ों का और अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब पहले से कम है। लेकिन चीज़ें देख कर करना और जल्दी सीख जाना, तो मैं ऐसे ही अगर कोई कर रहा होता है, अगर एक बार देख लिया तो फिर सीख जाती थी। तो चीज़ें ऐसी थी। और फिर मैंने कपड़ों पे पेंटिंग्स भी की हैं। तो उसका पहला नमूना ये है कि इस पर मैंने सीखा था। ये रही पेंटिंग्स, इस पर मैंने सीखा हुआ था। ये देखिए, इसमें ये रहा। तो मैंने इस कपड़े पर पहले सीखा। सबसे प्यारी ये डिज़ाइन है और फिर इसके बाद मैंने एक कपड़े पर पेंटिंग की जो कि ये है। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। ये देखिए, ये मेरी बड़ी टेबल का है। तो
तो ये मैंने पेंटिंग की थी। मैंने इस पे भी पिलो कवर पे भी किया हुआ है। वो एक्चुअली वो भी है बट घर पर नहीं है। वो कॉलेज में फ़ंक्शन था, वर्कशॉप लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ पर मतलब वहाँ पर हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अभी भी चीज़ जो है वो वहीं रखी हुई है और लॉकडाउन की वजह से फिर मिली नहीं। तो मैटी का एक फ्लावर पॉट है वहाँ पर, और ये पिलो कवर है। तो वो चीज़ वो वहाँ रखी हुई हैं। तो मेरे पास ये थी तो मैंने आपको ये दिखाया। वैसे अगर पिलो कवर की पिक होगी मेरे पास तो मैं यहाँ साइड पर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आती हैं मैटी की चीज़ें। मैटी की चीज़ें बहुत ईज़ी होती हैं बनानी, बहुत ईज़ी होती हैं और जल्दी भी बनती हैं। तो वो भी मैंने की हुई हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगी ये, इसे क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, आप लोग गेस कर पाएंगे मैंने ये क्या बनाया हुआ है? आप लोगों में से कोई गेस करके बता दे। टू हॉट। वैसे ये जो है, ये हाथ वाले पंखे होते हैं ना, उनकी डिज़ाइंस हैं। इनको मतलब इनको डेकोरेट किया जाएगा साइड साइड से, फिर उसमें इसमें वो स्टिक लगाई जाएगी देन या। तो ये उसकी डिज़ाइंस हैं और ये मैंने किसी से नहीं देखी हुई हैं। मैंने किसी की भी नहीं ली कि किसी की भी मैंने किसी से पूछा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैंने खुद से ही अपने कह सकते हैं इन्वेंट किया हो। तो ये डिज़ाइंस हैं, ये मैंने खुद की इन्वेंट की हुई डिज़ाइंस हैं, मैंने खुद ही बनाया है और ये रखी हुई हैं। ये फर्स्ट, देन या सेकेंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ। वैसे मैंने और भी बनाए थे तो रिलेटिव्स लेकर गए हुए हैं, उन्हें अच्छे लगे तो लेके गए थे, तो मैंने दे दिया। दयालु बहुत हूँ। तो ये हो गई मैटी के पंखे और जो अभी इनकम्प्लीट हैं, और आई थिंक अब ये कंप्लीट भी नहीं होने वाले, बस रखे हुए हैं ये। एंड देन ये जो है, ये देखिए, ये भी मैटी पर ही है। ताजमहल बनाया था, फिर मैंने इसको फ्रेम भी करवाया। ये देखिए। नेक्स्ट है, मैटी का ही है। दिस पॉकेट्स हैं ये सारी, ये यहाँ पे हैंग करने के लिए है। और ये सारी, ये जो तीन हैं, ये तीनों पॉकेट्स हैं। ये देखिए। ओ भाई कहाँ गए? ये रहे। तो इनमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने तो इन पर बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक मिरर के सामने, मतलब मिरर के साइड में आप रख दीजिए। इसमें कॉम है या फिर आपकी डेली यूजेस की कुछ चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। तो एक फट चुका है और ये दूसरा है, इसको कम यूज़ किया गया है, और हालांकि आपको यूज़ नहीं करता है तो ये रखा हुआ है। और ये भी मैंने, क्योंकि कॉलोनी में डिज़ाइंस जो हैं कुछ दूसरी बनाई हुई थी, तो मेरे अंदर थोड़ी सी ये चीज़ ज़रूर रही है कि अगर 10 लोगों ने एक चीज़ बनाई है तो फिर मैं वो चीज़ नहीं बनाती हूँ, या फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैंने अपनी डिज़ाइन फिर खुद ही इन्वेंट कर ली थी। तो मैंने ये कार्टून जो है मैंने कहीं देखा था, और फिर इसको अपने आप ही पहले एक पोर्शन पे इसको ड्रॉ किया। तो ये सही बन गया। फिर मैंने ये सारी बना ली, और फिर मेरे देखकर फिर मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी बनाया था। तो ये हो गया। वैसे ये बहुत काम की चीज़ है, और होगी भी क्यों नहीं, अब बनाई गई है तो। और मेरे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मोतियों की। आप लोगों ने देखी होंगी आई थिंक, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, मोतियों से बना हुआ है। पेयर फिश हैं, और ये देखिए पूरी मोती लगी हुई हैं, और ये से बनाया गया है। बहुत अच्छी है ये, और मोतियों का ही ये है। ये देखिए, इसको हैंग ऐसे किया जाता है, ऐसे
बस दीवार पर लगा दीजिए। बहुत अच्छी लगती हैं ये। और तो ये हैं, तो ये पेयर में है, ये इसका दूसरा, तो ये ऐसे हैं। सो चीज़ें आप पैसे खर्च करिए, और आपका बस ये है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तो चीज़ें आप बहुत बहुत कुछ बना सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने बनाई नहीं, जो कि बहुत लोगों ने कॉलोनी में बनाई थी, और मतलब बहुत सी चीज़ें थी। मेरे माइंड में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने देखी थी, जो मैंने नहीं बनाई थी। वो इसलिए ना, वो मुझे कभी-कभी टाइम वेस्ट लगता था, क्योंकि कुछ लोग फ्री होते थे तो वो अपना इसी में लगे रहते थे। और जब मैं तो तभी बनाती थी जब समर वेकेशंस वगैरह होते थे, तभी बनाती थी। तो मुझे जितना टाइम मिलता था मैं बस उतना ही काम करती थी, और मैं बिना मन के कोई काम नहीं करती। एक ये है, इसे थालपोस कहते हैं, और मैंने ये बनाया था, ये देखिए, ये सिलाई होती है उनसे बनाया गया है। तो ये डिज़ाइन है, ये एक आंटी ने मुझे बताया था, तो फिर मैंने बनाया। एक और था, और ये देखिए, एक ये जो बीच का पोर्शन है ये मम्मी ने बनाया है, बाकी इसको डेकोरेट मैंने खुद किया है। ये साइड साइड की है, और इस पर मैंने ये देखिए ये लगा के रखे हुए, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। और थालपोस है तो अच्छा ही है, कलर भी और इसका वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मस्त लगता है। एक चीज़ सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हाँ, वो एक्चुअली मैंने नहीं बनाई है, लेकिन बहुत प्यारी है, ये रखी हुई है। कहाँ गई, आजा। ये देखिए, दिस इज़ डॉल। ये मैंने नहीं बनाई है, ये मम्मी ने बनाई है। देखिए, बहुत प्यारी है ये एक्चुअली अंदर ये पेप्सी की बॉटल है कांच की, उसमें ये फंसाई गई है, और मैंने अभी इसमें ये कवर किया हुआ है इसको। और ये इसका ड्रेस है, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। वैसे इसमें काफ़ी टाइम लगा था बनाने में, मुझे याद है जब मम्मी ये बना रही थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये रही मेरे पास दिखाने के लिए चीज़ें। वैसे पेंटिंग्स में मैंने ग्लास पेंटिंग की है, मैंने एल्युमिनियम शीट पेंटिंग की है, और मैंने कई छोटी मोटी चीज़ें ऐसे बनाई हुई हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और मैं इस तरह की नई वीडियो और लाती रहूँगी, और आपका एंटरटेनमेंट करती रहूँगी। सो बाय।